में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे AEC सेकेंड इन्वायरमेंटल साइंस मतलब पर्यावरण विज्ञान। और इस पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत इकाई के एक के अंतर्गत जो पर्यावरण अध्ययन का परिचय और पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति है उसको हम जानने का यहाँ प्रयास करेंगे। हिंदी में पूरा रहेगा ये लेक्चर। पर्यावरण अध्ययन का परिचय। पर्यावरण अध्ययन एक गतिशील और अंतः विषय क्षेत्र है जो प्राकृतिक दुनिया और मानव समाज के बीच जटिल संबंधों का पता लगाता है। इस मान्यताओं में निहित है कि पर्यावरण चुनौतियां अनुशासनात्मक सीमाओं से परे है। यह शैक्षणिक अनुशासन जटिल परिस्थितियों मुद्दों की सुलझाने और संबोधित करने के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और अनुप्रयुक्त विज्ञानों के एक स्पेक्ट्रम से लिया गया है। मतलब ये जो पर्यावरण अध्ययन है ये एक प्रकार का गतिशील और अंतः विषय का क्षेत्र है और इसमें पर्यावरण की चुनौती, उसके अनुशासन, उसकी सीमा, इनका सब अध्ययन किया जाता है। इसके मूल में इसका बेस क्या है? पर्यावरण अध्ययन पारिस्थितिक तंत्र के भीतर परस्पर क्रिया के जटिल जाल, पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव और समाज पर पर्यावरणीय परिवर्तनों के पारस्परिक प्रभाव को समझने का प्रयास करता है। मतलब उसका क्या क्या इफेक्ट हो रहा है उसको भी वो समझने का प्रयास करता है। बाकी सब पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की कौन कौन सी परिभाषा है वो आसानी से आपको मिल जाएगा। मतलब चारों तरफ के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, भौगोलिक विश्लेषण और नैतिक विचारों को एकीकृत करके पर्यावरण अध्ययन हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और हमारे पृथ्वी के स्वास्थ्य और स्थिरता की जटिल टेपेस्ट्री में समग्र अंतर्दृष्टि प्रदान करने का प्रयास करता है। मतलब एक प्रकार का पूरा एक ऐसा वातावरण बना देता है जिससे पर्यावरण अध्ययन हमारे स्वास्थ्य स्थिरता को वो क्या करता है, एक प्रकार की अंतर्दृष्टि देता है। यह क्षेत्र समस्याओं की पहचान करने तक ही सीमित नहीं है, यह सक्रिय रूप से समाधान प्रस्तावित करने के लिए लागू करने में संलग्न है। मतलब हमको समस्या तो देखना है और उसका क्या करना है, समाधान भी करना है। टिकाऊ मतलब सतत प्रथाओं और नीतियों को विकसित करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने तक पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य मानव गतिविधियों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है। संक्षेप में यह मानवता और जिस ग्रह को हम घर से कहते हैं, मतलब ये जो हमारा ग्रह है, मतलब जिसको पृथ्वी कहते हैं, इसके बीच नाजुक संतुलन को समझने, सुरक्षा करने और बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचे के रूप में कार्य करता है। मतलब अपने आप को जो पर्यावरण का, प्रकृति का जो समस्या है उसको पहचानना और उसके समस्या को उसको सॉल्यूशन प्रदान करना, ये आपका क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत पूरा आता है। आगे आता है पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति, मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। मतलब भिन्न भिन्न विषय से क्या होता है, संबंधित है ये। इसको डायग्राम बना करके भी लिख सकते हो, मैं डायग्राम नहीं बनाया हूँ। पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति पर्यावरणीय चुनौती को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक विषयों के एकीकरण के रूप में उत्पन्न होता है। मतलब पर्यावरण जो है उस पर्यावरण को भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों से एकीकरण हम करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला है वैज्ञानिक आधार, इसको देते हैं पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भूविज्ञान को शामिल करना। जैसे कि वैज्ञानिक आधार जब हम इसके देते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र को, जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया को समझने के लिए ये जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान को हम क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। उसी के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। आगे आता है सामाजिक विज्ञान, मानवीय पर्यावरण संबंधों, मानव और पर्यावरण के संबंध, सामाजिक व्यवहार और नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करना। मतलब जो हम मनुष्य जो नीति बनाता है उसको कितना पालन करता है। समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और अर्थशास्त्र की एकीकृत करना। पर पर्यावरण का ये क्या है, बहुविषय है। आगे आता है भौगोलिक अंतर्दृष्टि, स्थानीय पैटर्न, भूमि उपयोग। मतलब अलग अलग प्रकार की भूमि रहता है, कहीं उपजाऊ होता है, कहीं रेगिस्तान होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा नदियों का गाद जमा हुआ होता है। तो उसी प्रकार से भूमि उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण का अध्ययन करने के लिए भूगोल का उपयोग करना होता है। मतलब संसाधनों का वितरण, कहाँ कोयला है, कहाँ कोयला नहीं है, कहाँ रेत अच्छा मिलता है। तो इस प्रकार से भौगोलिक अंतर्दृष्टि भी पर्यावरण के अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति का एक आपका अंग है। आगे आता है नीति और कानून। नीति और कानून पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देने वाले नियमों को विकसित करने के लिए कानूनी और नीतिगत ढांचे पर विचार करना है। मतलब इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, पर्यावरण को कैसे, नीति को कैसे लागू किया जाएगा, उसके लिए नीति नियम बनेगा, तो उसका हम क्या करेंगे, उसका अध्ययन इसमें करते हैं। आगे 5 नंबर का जो है वो है प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग। प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी और अभियांत्रिकी होगा, इसका हिंदी में, अंग्रेजी का ही ले लिया है। पर्यावरण अनुकूल संसाधन
पर्यावरण अनुकूल समाधान, नवीनीकरण ऊर्जा और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग की प्रगति आवश्यक है। मतलब जैसे हमको कहीं टरबाइन फिट करना है, पवन चक्की से हमको बिजली लेना है, और हमको जल प्रपात से बिजली लेना है, या हमको कोयला से बिजली लेना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग की सहायता लेना पड़ता है। स्वास्थ्य विज्ञान, मानव आबादी पर प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरणीय कारकों के स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों की जांच करना। मतलब जो स्वास्थ्य विज्ञान है ये क्या करता है, मनुष्य क्या जनसंख्या बढ़ते जा रहा है और प्रदूषण हो रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसके कारक के प्रभाव को जांच इसमें किया जाता है, किसमें, स्वास्थ्य विज्ञान में। स्वास्थ्य विज्ञान मतलब जो डॉक्टर वगैरह पढ़ाई करते हैं ये इसमें। नैतिकता और दर्शन, पर्यावरण संरक्षण में निर्णय लेने में ना मार्गदर्शन के लिए नैतिक विचार और दार्शनिक दृष्टिकोण शामिल करना। मतलब हम देखिए, जैसे दर्शन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसमें वृक्ष को हम एक प्रकार का पूजनीय है, जल को हम देवी देवता मानते हैं, और भिन्न भिन्न प्राकृतिक संसाधनों की हम पूजा पाठ करते हैं। किसी पहाड़ को हम किसी रूप में अन्य प्रकार से पूजा करते हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत को पवित्र मानते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो सकता है, आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ये क्या करता है, हमको दृष्टिकोण प्रदान करता है। आगे आता है शिक्षा और संचार, जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक एवं संचार रणनीतियों को शामिल करना। मतलब जागरूकता बढ़ाने के लिए देखिएगा, अभी वर्तमान में क्लास 6 से लेकर के क्लास 12वीं तक आपको एक पर्यावरण का प्रोजेक्ट दिया जाता है, कॉलेज में भी स्टार्ट हो गया है। तो इससे क्या होता है, जागरूकता बढ़ाना है, मतलब बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, तो इसके लिए ये एक रणनीति बनाने के लिए ये हमको सहायता करेगा। तो इसके लिए शिक्षा और संचार को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो यह बहुविषयक दृष्टिकोण है, मतलब जो पर्यावरण अध्ययन है इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों को समावेश होता है। मतलब वी इंक्लूड डिफरेंट टाइप सब्जेक्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंटल स्टडी। तो भविष्यक दृष्टिकोण जटिल पर्यावरणीय मुद्दों को समग्र समझ को बनाता है, प्रभावी समाधान विकसित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। तो ये रहा आज का वीडियो। यदि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण अध्ययन का परिचय, तो पर्यावरण अध्ययन का परिचय, तो पर्यावरण क्या है उसको समझाओगे, फिर पर्यावरण का थोड़ा सा परिचय बताओगे और पॉइंट टू पॉइंट उसको बता देना। फिर ये पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति, मतलब कौन कौन से विषय को ये शामिल करता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही।